रोना धोना शुरू हो गया। अभी जो चाहता है मेरे को थोड़ा ज़्यादा मिले बहुत ज़ोर से रो रहा है, जिसको पता है मेरे को उससे थोड़ा कम मिलेगा वो उतना ही रो रहा है। एक कमेंट्स आया था मेरे पास कुछ दिन पहले कि सर मेरा ऐसे गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, शायद वो लड़का बेंगल की है, मैं बहुत डिप्रेस में हूँ और मैं मतलब क्या चूज़ करूँ, मैं एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट देना चाहता हूँ सर, मैं बीच में फंसा हो गया हूँ। अभी गर्लफ्रेंड बोले मुझे टाइम दो, वहाँ पर सर मुझे करियर के लिए भी पढ़ाई करना, सर गर्लफ्रेंड को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसे छोड़ नहीं सकता। तो इसकी वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ दिन पहले मेरे मौसी के घर में, ठीक है, उड़ीसा में किसी की मतलब मौत हो गई, डेथ हो गई। तो मैं जाके पहुंचा वहाँ पर, मम्मी को लेके गए, मम्मी बोले फटाफट चलो, मर गए। बोला, मैं बोला कितनी एज था, बोला 100 के आसपास होंगे, वोमेन थे, मर गए। मैं बोला ठीक है, इसमें जल्दी जाके क्या करना है, एज तो हो ही गया, मर गए। तो मम्मी थोड़े से बोला आप, बोला आर्मी वाले ऐसे ही होते हैं, बोले तुम्हारे अंदर इमोशनल नहीं है, तुम जल्दी चलो। ठीक है भाई, मम्मी पापा को लेके गए वहाँ पर। तो पापा तो गए नहीं, बाद में गए थे, मम्मी को लेके गए वहाँ पर। जाके उधर जैसे मम्मी पहुँचे और रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, और उधर भी कम से कम उनके पास में बैठ के मुझे तो हंसी आ रहा था, ऐसे बैठ के जैसे पता नहीं दिल्ली में आरडी परेड नहीं होता, रिपब्लिक डे परेड, ऐसे चिल्ला रहे जैसे पता नहीं क्या हो गया। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आया कि भैंचोद, चलो ठीक है, 40 साल की उम्र में मर गया, 50 साल की उम्र में मर गया, दुख होता है, यंग एज में बंदा चला गया यार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी एज हो गया तो हम दुखी नहीं है, मैं मानता हूँ यार, भरपाई नहीं कर सकते आप, जिसकी बंदे के घर से कोई जाता है उसकी भरपाई नहीं होता, आई नो। लेकिन वहाँ पर उसको हो गया 100 साल हो गया, और कितनी साल जीना था वो बेचारा, मौत की मतलब वेट कर करके बेचारा तकलीफ पा के मर गया। तुम लोग खुश होना चाहिए। अभी अपन को तो आंसू वगैरह आता नहीं है, हमने लव ब्रेकअप के बाद आंसू सुखा दिया, हमारे साथ आता नहीं, हमारे को तो हंसी आ रहा है। तो वहाँ पर गए, जाके बैठे तो काफ़ी थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड फील हुआ, सारे रो रहे, अभी अपनी आंख से आंसू नहीं आ रहा। तो मैं सोचा जो क्या रहे तो करे क्या, चलो ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत तो दुख हो ही सकते, शकल तो बिगाड़ सकते ही है, शकल हमने बिगाड़ लिया, लगा कि हाँ दुखी है बंदा, ठीक है, अंदर से हंस रहा में तो रोए, बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, कोई ऐसे पीट रहा है, कोई बोल रहा है मेरा मम्मी ये था, कोई बोल रहा है वो था, जबकि उसने पूरी उसकी लाइफ में एक कपड़े उसको दिया नहीं, कभी बुला के खाना नहीं खिलाया। लेकिन अभी क्या वो मर गया तो उसकी ज़मीन जो है वो अभी तो बांटेगा सब में, बांटेगा तो कद्दू बांटेगा तो सब में बांटेगा, तो मम्मी मेरे मम्मी को भी मिलेगा, सारे को मिलेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या है, तो रोना धोना शुरू हो गया। अभी जो चाहता है मेरे को थोड़ा ज़्यादा मिले बहुत ज़ोर से रो रहा है, जिसको पता है मेरे को उससे थोड़ा कम मिलेगा वो उतना ही रो रहा है, जो जिसको पता है मेरे को मिलेगा ही नहीं वो बेचारा बस बैठ के उसकी कभी फ़ोटो देखे, कभी टाइम देखे, कब होगा टाइम चला जाएंगे, ठीक है। ये देखते 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 मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, ठीक है। चलो ठीक है, एक दिन हो गया, दूसरे दिन उसका लड़का पता नहीं कहाँ से आया, बेंगलोर से आया, कहीं से आया, तो जब तक ऐसे ही पड़ा रहा वो बेचारा सटते रहा, फिर आया, उसका आने के बाद फिर अंतिम संस्कार हो गए, बंद हो गया। बिल्कुल दुखी थे, तो माहौल सबकी दुखी था। ऑफकोर्स कोई भी हो, उनके साथ जो मेमोरी होता है, जो हमने टाइम बिताया होता है, कोई भी हो, एक इमोशनली हम अटैच हो जाते हैं। मैं ऐसे सब्सक्राइबर है आप सारे जिसके साथ मैं इमोशनली बहुत अटैच हूँ, ठीक है, इमोशनली बहुत अटैच हूँ। कभी कभी उनकी आपके जैसे अटैच वाले सब्सक्राइबर से कोई ऐसे वैसे मैसेज आ जाता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता, सब में होता है। ठीक है भाई, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, तो हम घर वापस आ गए। फिर 2-4 दिन के बाद गए वहाँ पर, तो बाल वगैरह कटाने होते हैं ना कि मर गया करके, शुद्धि क्रिया होते हैं उड़ीसा में, और होने लग गया, ठीक है। तो जिसमें 12 दिन हो गया, 11वां दिन ख़त्म हो गया, 12 दिन पहुँच गया। तो मैं पहुँच गया उधर, तो किसी की भी फेस में, इवन मेरी मम्मी की भी फेस में कोई गम नहीं है। उस दिन बिल्कुल खुश, हंस रहे, और मच्छी फ्राई हो रहा है, ठीक है। मैं बोला बंदा तो मर गया, 10-12 दिन ही हुआ है, बोला आज मच्छी, बोला 12 दिन में मतलब श्राद्ध देने के लिए गाँव बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। मैं बोला ठीक है, तो चिकन बनाने की क्या ज़रूरत है, चिकन मटन मच्छी। मैं बोला वो मर गया बेचारे, और मटन 2-4 और को मार दिया, मच्छी 10-20 क्या 200-300 मच्छी मार दिए, तुमने मुर्गा काट दिए, फिर क्या फ़ायदा। बोला उसके चक्कर में ये मर गए, इससे तो अच्छा वो जिंदा रहता था, कम से कम ये जिंदा रहते। तो है भाई, बोला ये तो होता ही है, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए
मतलब इनकी बलि चढ़ा दो। 12वां दिन में मतलब लोग खाने के बाद ये बोले कि बहुत अच्छा खाना किया था, ठीक है। लेकिन लोग शांत होके चले, मतलब लोग को शांत करने के लिए 200 मच्छी मार लो, 100 मुर्गे काट लो, मटन की 10-12 बकरियाँ काट लो, काट के उनको खाना खिलाओ। चलो खाना खा गए। तो मैंने एक चीज़ ना वहाँ पर बैठ के रियलाइज़ किया कि लाइफ में कोई भी चीज़ है ना दोस्तों, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, ठीक है, सारे भूल जाते हैं। मैंने भी मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और जिसे मैं प्यार करता था वो किसी और के लाइफ में अभी घर बना के, मतलब जैसे भी है वो अभी वो सेट हो गए, भूल गए वो सारे चीज़। हम भी पहले बहुत याद कर रहे थे तुम्हारे जैसे, मतलब वो सैड सॉन्ग लगा के धोखेबाज वाला गाना सुनना। आजकल हम भी साइड हो गए, हम कहीं और हो गए, ठीक है, और दुनिया में चले गए हम, पता नहीं आप लोगों के साथ जुड़ गए। तो दुनिया में मैंने एक चीज़ देखा, कोई किसी के लिए नहीं रोता है, कोई किसी के लिए ना, बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। मैं ये किसी को डिरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है जिसकी घर में बंदा जाता है यंग एज में उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन किसी के लिए, किसी फैमिली की लाइफ, किसी पर्सन की लाइफ में रुकावटें नहीं आ जाता, वो वहीं पर नहीं रुकता है, ठीक है। स्नेहा गिल करके शायद एक है कोई हिंदी की एक्ट्रेस, उसकी बहुत सारी चर्चा होता था, उसकी बॉयफ्रेंड मर गया, अभी देखो मरने के बाद कितनी फेमस हो गया। जो अभी वो गए थे हमारा, क्या नाम है उसका याद नहीं आ रहा है, यादव का लड़का जो यूट्यूब वगैरह बनाते हैं वीडियोस, एलविश यादव, जब गए थे तब पता चला उनके बारे में। तो वो एलविश यादव जाने के बाद मुझे पता चला उन लड़की के बारे में, उनकी स्टोरी मैंने पढ़ा। तो ये चीज़ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, लव वर्सेस करियर में आपको करियर चूज करना चाहिए। करियर इज परमानेंट, लव आप बाद में कर सकते हैं। दूसरी बात क्या पता है, जो आपका है ना वो आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होता है, मेरे भी काफ़ी बेस्ट फ्रेंड है, थे अभी भी है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, सबके साथ होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन जिसको आना है ना, जिसको रहना है ना, वो आपके साथ रहेगा। कभी आपकी तरफ से झगड़ा होता है, कभी उनकी तरफ से झगड़ा होता है, ठीक है। कभी 4 दिन बीच में बात नहीं हो पाता है, कभी 10 दिन बात नहीं हो पाता है, 1 महीने बात नहीं हो पाता, लेकिन जिसको आपके साथ रहना है ना वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, और जिसको जाना है आप रोक नहीं सकते। इससे अच्छा है अगर लव और करियर में वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको करियर कितना इंपॉर्टेंट है, आपके माँ बाप की इंपॉर्टेंट है। अगर 4, 5, 6 लाइफ आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसी लड़की के लिए वो लाइफ बर्बाद कर रहे हो, ये तो सही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लड़की का प्यार गलत है, लड़की एक इंसान है, आपके माँ बाप भाई बहन, आपकी फैमिली मेंबर्स इंसान है, दोनों की लाइफ बराबर है, दोनों इंसान है। 6 लोगों के लिए, 7 लोगों के लिए आप एक लाइफ को सैक्रिफाइस कर सकते हो, एक लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए 6 लोगों की नहीं कर सकते हो, वो गलत चीज़ें है, ठीक है। तो इसीलिए अगर उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या है कि ये करियर सेट नहीं कर पा रहे हैं, और आप कन्फ्यूजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। करियर और लव में अगर आए बैलेंस कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं है हाथ जोड़ो, राम राम सारे ने बोल के सीधा साइड कर लो, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ है साइड कर लो, अपने परिवार के साथ रहो, पहले अपनी करियर पे फोकस करो, एक ब्रांड बनो, बनने के बाद अपनी जो लाइफस्टाइल है अपग्रेड कराओ, मम्मी पापा को प्राउड फील कराओ, वर्दी पहनो, सैल्यूट करो, उसके बाद आपको इनसे बहुत अच्छे लड़कियां मिलेंगे, ट्रस्ट मी। मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपकी ऊपर जाता रहेगा ना आपकी क्रेज, उसी हिसाब से लेवल अप लड़कियां आपकी लाइफ में आती रहेंगी, ठीक है। आपको अच्छे लड़के, इनसे बहुत अच्छे लड़के मिलेगा। हम क्या सोचते पता है, किसी एक लड़की को देख लिया ना, थोड़ा मेकअप वगैरह है, पाउडर लगाया है, लिपस्टिक बोला मेलविन का लिपस्टिक लगाया है, बिल्कुल पर्पल कलर की, हम तो भाई फीदे हो गए बिल्कुल, ठीक है। हम सोचते हैं कि भाई यही है एंजल, इसके ऊपर कोई है ही नहीं। सबसे गलत बात वही है, हम वहीं पर मार खा जाते हैं, ठीक है। जब मेंढक कुएं को देखता है ना तो सोचता है कि भाई ये तो सबसे मतलब पता नहीं कहाँ हो, मतलब ऐसे जगह पे हूँ जो मज़ा आ जाएगा। जब उसी मेंढक को लेकर समुद्र पे छोड़ दोगे ना तब पता चलेगा अरे भैंचो कहाँ था यार छोटी सी जगह पर। तो वही है, आप मेंढक मत बनिए ना कुएं में मत रहिए, ठीक है। समुद्र आपकी वेट कर रही है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करके आपके स्टैंडर्ड उसी हिसाब से फिट करना पड़ेगा ताकि समुद्र की सारी लड़कियां आप पे फिदा हो जाए। तो लव और सक्सेस कैरियर की में जो वो है कंसर्न है, नो डाउट आपको कैरियर चूज करना चाहिए, जो भी है जिसने भी पूछा था। और ऐसे जो अगर कोई आपकी दोस्त हैं जिनको ये डाउट्स है, प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए वीडियोस, लाइक करिए हमारे वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म, बाय।